हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट पे। सो ये आपको जो स्क्रीन पे डाटा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली रिपोर्ट है पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। सो इसमें डाटा एनालिसिस बनाएंगे इस रिपोर्ट के बेस पे। तो सबसे पहले यहाँ जो डाटा दिया गया है उसको समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर को, कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी की डिटेल है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन आईडी होगी, प्रॉपर्टी का नेम। ये अगर मैं इसको फिल्टर कर लूँ तो इसमें दिखाई देगा आपको प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई, तीन प्रॉपर्टी हैं, पांच प्रॉपर्टी हैं। और इनकी ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ट्रांजैक्शन टाइप, ये ए प्रॉपर्टी की हमने इसको खरीदा है, ए प्रॉपर्टी को, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन की रेट ये थी और ये खरीदी गई है कितने में, 1 करोड़ में। और ये फाइनेंसिंग क्या है, इसका मतलब टाइप क्या है, फाइनेंसिंग का टाइप या तो कैश में लिया गया है या लोन कराया गया है, ठीक है। जैसे मॉर्गेज है, मॉर्गेज का मतलब लोन कराया है। तो 6 लाख लोन। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब जेब से कितना लगाया है, 60 लाख लोन है और 40 लाख जेब से लगाया है। और नेट ऑपरेटिंग इनकम, इस प्रॉपर्टी से जो ओनर है उसको नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई है। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, ठीक है। कैश फ्लो क्या है, कैप रेट क्या है, कैप रेट मतलब कैपिटलाइजेशन रेट। और आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट रही है। सपोज 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उस पर अगर 6 लाख रिटर्न आया है तो इसका मतलब 6% की रिटर्न होगी, राइट। सो अब इसके बेस पे हम रिपोर्ट बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पे ये रिपोर्ट है। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रांजैक्शन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांजैक्शन के कितने टाइप हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो 4 तरह की ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, वो आपको कहाँ से मिलेंगी, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉलम नंबर डी, ठीक है। इसको अगर मैं फिल्टर करूँ, देखो 4 तरह की ट्रांजैक्शन है, एक्विजिशन, एक्सपेंशन, रिफाइनेंस और रिनोवेशन। एक्विजिशन तो खरीदना हो गया कि डायरेक्ट खरीदा है हमने। एक्सपेंशन मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, उसमें 2 मंजिलें हैं, 2 फ्लोर हैं, मैं अब 2 फ्लोर और बना रहा हूँ तो वो एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। रीफाइनेंसिंग, रीफाइनेंस करवाया। रिनोवेशन मतलब सपोज एक मैंने बिल्डिंग खरीदी है, अब वो पूरी तरह से फाइन ट्यून नहीं हो रखी, मतलब पूरी तरह से रिनोवेट नहीं हो रखी। उसके अंदर मैं उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कराऊँ, रिनोवेट कराऊँ, मतलब दोबारा से उस पर खर्चा करूँ, उसके इंटीरियर पे सारी चीज़ होती हैं, उसे बोलते हैं रिनोवेशन। कोई नया लुक देना है मुझे। तो ये 4 तरह की ट्रांजेक्शन है। अब मुझे क्या देना है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, कितने काउंट, कितनी काउंट हुई है, मतलब एक्विजिशन कितने हुए हैं। हम देख लेते हैं यहाँ से, डाटा में जाएंगे और 2 तरीके हैं, या तो हम इस पे फिल्टर लगा के एक्विजिशन पे जाएं और नंबर ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर देखें कितने, 15, यहाँ पर 15 लिख दिया। या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के जा सकते हैं, क्या लगेगा, काउंट इफ, और इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट। ये 15 ट्रांजेक्शन आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे रिनोवेशन, ऑटोमेटिक फॉर्मूला नीचे आ जाएगा और जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है हमने वो तो सेम रहेगी। टोटल कितने टाइप, कितने ट्रांजेक्शन होगी, काउंट 41, 41। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल 41 है या नहीं है। डाटा पे जाएंगे, इसको मैं खोल लेता हूँ। अब देखो नीचे कितने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, 41 ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये रिपोर्ट हमारी तैयार है। अब हम करते हैं इस वाली रिपोर्ट को।
अब दो तरह की ट्रांजैक्शन है, खरीदारी दो तरह की हो रही है, या रिनोवेशन जो भी हो रही है, या तो वो लोन से हो रही है या फिर वो कैश से हो रही है। डाटा में देखो यहाँ पर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, या तो कैश से हो रहा है, अपनी जेब से कैश लगाया, या फिर हम लोन कराया हमने। तो अब हमें डाटा लेना है इसका, सीधा सीधा हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट का, काउंट देना है हमें यहाँ, और डाटा लेंगे हम कॉलम नंबर जी से। तो कॉलम जी सेलेक्ट कर लिया, ये रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये है, मॉर्गेज काउंट इफ। देखो काउंट में सिर्फ काउंट का फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ काउंट इफ पूरा फॉर्मूला लगाना, काउंट इफ। टोटल कितनी हो गई 41, ठीक है, मैच कर रहा है, ऊपर भी 41 था, नीचे भी 41 है, बिल्कुल। तीसरी रिपोर्ट है हमारी प्रॉपर्टी वाइज परफॉर्मेंस। अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास 5, और इसकी टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, एवरेज कैप रेट कितना है, और एवरेज आरओआई कितना है, प्राइजेशन रेट और आरओआई देख लेते हैं हम। सीधा सीधा काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर जाके हमें सी को सेलेक्ट करना है, कॉलम नंबर सी को, ये रेंज है, और क्राइटेरिया हमारा सेल नंबर G15। अब जब हम नीचे पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक सेल नंबर 16 हो जाएगा, रेंज सेम रहने वाली है हमारी, ठीक है। टोटल कितने हो गए काउंट, बिल्कुल ओके। एवरेज कैप रेट कितना है हम देखते हैं, AVRAG, एवरेज कैप रेट आ जाएंगे। तो कैपिटलाइजेशन रेट ये है, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा, एवरेज AVRA एवरेज इफ, रेंज क्या है, रेंज है हमारी प्रॉपर्टी का नेम रेंज है एक तो, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को ले लेंगे, और फिर उसके बाद एवरेज किसका निकालना है हमें, कैप रेट का, एंटर पे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, एच पी एच ए, ये परसेंटेज है। एवरेज आरओआई, आरओआई का कॉलम कौन सा है, सबसे लास्ट वाला है, कॉलम नंबर एम। सिमिलरली ये फॉर्मूला उठाएंगे हम एवरेज का, यहाँ पेस्ट करेंगे, और जहाँ सी है और एल है वहाँ पर हम एम कर देंगे, एम एम टाइप कर देंगे यहाँ पर, एच ए। सो ये हमारा एवरेज कैप रेट आ गया, एवरेज आरओआई आ गया। यहाँ पर हमें फाइनल ये फाइनल जो रिपोर्ट है, फोर्थ रिपोर्ट हमारी फाइनेंशियल मैट्रिक्स समरी, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है, ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है उसकी एवरेज कितनी है, AVRAG एवरेज निकालनी है हमें, टोटल ट्रांजेक्शन्स अमाउंट ये है, इस टोटल को उठा लेते हैं हम और एंटर कर देते हैं। तो एवरेज जो है 66,21,000 है इन सभी ट्रांजेक्शन की, और लोन अमाउंट कितना है, सिर्फ हम चेंज करेंगे, लोन अमाउंट यहाँ है, एच में है, कॉलम एच, एच
इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ पर कॉलम नंबर हम उठाएंगे आई। नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, एनवाई नंबर जे। ये सारी एवरेज निकाल रहे हैं ना हम उसकी। कैश फ्लो कितना है, कॉलम नंबर के, कॉलम नंबर के में ना कैश फ्लो, तो इसकी एवरेज हमारी सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज इफ नंबर के। ओके कर दिया हमने। एवरेज कैप रेट कितना आ रहा है हमारा, कॉलम नंबर एल। इसी फॉर्मूले में बस रेंज को चेंज कर देंगे, एल कर दिया। उसके बाद हमारा आर ओ आई, कॉलम नंबर एम, एल की जगह रिप्लेस कर दिया एम से। ये हो गया हमारा। मीडियन को छोड़ देते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ट्रांजैक्शन अमाउंट, एक मिनट इसको करते हैं ये, और मिनिमम, इसका मिनिमम कितना है, ये 12 लाख रुपए। देखें मिनिमम कितना है, तो सबसे नीचे, सबसे ऊपर कितना आ रहा है, जो मिनिमम होता है वो सबसे ऊपर 12 लाख रुपए सबसे कम अमाउंट है यहाँ पर। देखो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ और मिनिमम की जगह अब कर देता हूँ मैक्सिमम। 1.5 करोड़ मैक्सिमम है, 12 लाख मिनिमम है ट्रांजैक्शन अमाउंट और 1.5 करोड़ मैक्सिमम है। लोन अमाउंट मिनिमम कितना है, ये हम नीचे तक सारा कर देते हैं कॉपी। सब इसमें हमें क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन सॉरी रेंज चेंज करनी होगी। लोन अमाउंट मैक्सिमम मिनिमम, ये मिनिमम का कॉलम है, ये मैक्सिमम का कॉलम, मैक्स मिनिमम ये लिखा है ना। तो लोन अमाउंट, इसका कॉलम नंबर क्या है, ये कॉलम नंबर एच। तो यहाँ पर जाके हमें टाइप कर देना है, यहाँ पे एच टाइप कर देना है। तो लोन अमाउंट मिनिमम है 40 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट लोन नंबर आई, एफ की जगह आई, किया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। मिनिमम 12 लाख, फिर इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 80 लैक्स। उसके बाद एफ की जगह जे, कॉपी, देन कर देंगे, यहाँ पर अब के आ जाएगा। कर देंगे, मिनिमम कैश फ्लो उठा लिया इसने। तो मैक्सिमम कैश फ्लो 5 लाख है और मिनिमम 60,000 है। कैश फ्लो देखो, मैक्सिमम मिनिमम 60,000 है और मैक्सिमम जाके देखेंगे मैक्सिमम 5 लाख है। तो यही इसने उठाया है, 5 लाख, 5 लाख और 6 लाख, वो 60,000। ये तो हो गया आई जे के बाद कैप रेट जो है वो है एल पे, एल टॉपी, ये है एम आर वाई, एम कॉलम में है, इसको भी एम कर देते हैं। मैक्सिमम आर वाई कितना हो गया हमारा 11, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम 11 है। देखिए ये हमारी डाटा एनालिसिस रिपोर्ट बन गई है
रिपोर्ट का नाम था पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। ये है रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट डोमेन के लिए, ठीक है। तो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं उसमें बनती है रिपोर्ट। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।